If your death is written in the depth of the ocean, you will rent even a submarine and reach there on time. इसका मतलब ये है कि अगर आपका मौत समुद्र की गहराइयों में लिखा हुआ है और आप पर्वत पहाड़ पर रहते हो या किसी रेगिस्तान में रहते हो, फिर भी आप एक सबमरीन बुक करोगे और समुद्र की गहराइयों में जाओगे एकदम सही टाइम पे, जिस टाइम पे आपको मौत आने वाली है। और यही हाल हुआ उन 5 अरबपतियों का जो टाइटैनिक के मलबे को देखने समुद्र की गहराई में गए और मलबा बनकर रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सिंह। आज बात करेंगे क्या कारण था कि टाइटन टाइटैनिक बन गया। ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जोन्स पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको समुद्र के नीचे डाइव करना था, ये सेंट जोन्स पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आती है। इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक का शिपरेज मौजूद है। 17 जून 2023 दिन शनिवार को इस सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन रविवार को 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। यानी कि इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 5:30 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना। आपको बता दूं कि डाइव से पहले टाइटन में कुछ स्नेक नोटिस किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान को दांव पर लगाकर समुद्र में उतार दिया गया। आखिर वो स्नेक क्या था और स्नेक मालूम होने के बाद भी इतना जोखिम लेने की जरूरत थी क्या थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस मौत के सफर में 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्सेल एविएशन के फाउंडर हैविस हार्डिंग भी मौजूद थे, जिन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पर आते हैं स्टॉकटन रस, जो ओशियन गेट के सीईओ भी थे। तीसरे नंबर पे आते हैं 77 साल के पॉल हेनरी, जो पहले भी टाइटैनिक शिप का विजिट किए थे। ये शिप रेक के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के जो बिखरे हुए पार्ट था उसकी बहुत जानकारी थी। और आखिर में आते हैं पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून साजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, जो कि इस मौत के सबमरीन के हिस्सा थे। 17 जून 2023 को डाइव से पहले हैमिस हार्डिंग ने एक पोस्ट डाला था और उन्होंने बताया था कि डू वेदर उनका जो डाइव है वो डिले हो गया है और अगले दिन जब थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो वो डाइव के लिए चले जाएंगे। ये 5 लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे, जो कि 1912 में डूब गया। कई सालों तक इसकी तलाश करने की कोशिश जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशन के हार्श कंडीशन के चलते इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। फिर 1985 में जाकर ओशन के फ्लोर पर आरएमएस टाइटैनिक आखिर मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया था, जिसके जवाब ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने भी 1995 में जो टाइटैनिक का मलबा था उसका दलदलों दौरा की और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी को रिलीज की गई। रही सही कसर इस फिल्म की कामयाबी ने ही पूरा कर दिया। ये फिल्म ने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक का मलबे को खुद जाकर देखने करोड़ लोगों का ख्वाब बन गया। यानी ये काम केवल रिसर्च तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिप रेक साइड पर टूरिस्ट जाना शुरू हो गए। कहा जाता है कि समुद्र की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिपरेक समुद्र की सतह से 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर नीचे है। यानी इसकी गहराई इमेजिन करें तो बुर्ज खलीफा को देखें और समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा समुद्र में 5 टाइम बुर्ज खलीफा के हाइट जितना नीचे है। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर जो होता है 5800 PSI होता है। यह उतना ही प्रेशर होगा कि जितना इंसान के पूरे शरीर नहीं बल्कि 1 स्क्वायर इंच पर एक हाथी को खड़ा कर दिया जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सबमरीन था उसमें कितने स्क्वायर इंच हो गए और उस पर कितने हाथियों का बल यानी प्रेशर लग रहा होगा। खैर, संडे 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे, अगर इंडियन टाइम के हिसाब से बताएं तो रात को 9:30 बजे सबमरीन का सफर शुरू हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक शिप रेक के पास पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही मदर शिप पोलर प्रिंस के साथ सबमरीन का जो कनेक्शन है वो टूट गया। अगर टाइटन को टाइटैनिक के पास पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और 15 मिनट पहले ही उसका कनेक्शन टूट गया, इसका मतलब ये कंफर्म था कि जो टाइटन था टाइटैनिक के बहुत ही करीब पहुंच गया होगा। समुद्र की गहराइयों में सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाता और इसी कारण चारों तरफ अंधेरा रहता है और इतनी गहराई में कनेक्शन टूटना एक नॉर्मल सी बात है और इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। जो ट्रिप था वो पूरा मिला के 7 घंटे का था। 12 बजे जाना था और 7 बजे वापस आ जाना था। अगर इंडियन टाइम के हिसाब से बताएं तो 9:30 बजे जाना था और सुबह में 4:30 बजे आ जाना था। लेकिन जब 7 घंटे बीतने के बाद टाइटन सबमरीन से ना ही कोई कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश हो पाया और ना ही वो वापस आया, तो जो वहाँ के क्रू थे वो बहुत परेशान हो गए। अब समुद्र के ऊपर खड़ी मदर शिप पोलर प्रिंस ने टाइटन की खोजबीन जारी कर दी। रात के 9:40 पे, यानी कि अगर इंडियन टाइम के हिसाब से बताएं तो सुबह के 7 बजे जो मदर शिप थी उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से मदद मांगी। अगले दिन मंडे को उन्होंने सिर्फ समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की वजह से पानी के अंदर भी सर्च अभियान जारी रखा। यहाँ तक कि उस रास्ते से जो शिप जा रहे थे उनको भी इन्फॉर्मेशन दिया गया कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जरूर बताएं। अगले 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन टाइटन का कहीं पता नहीं चला। फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। अगले दिन बुधवार को 6:15 पे, अगर इंडियन टाइम के हिसाब से बताएं तो 15:45 पे सर्च टीम को पानी की गहराइयों से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रडार की वजह से सुनाई दे रही थी। फौरन आरओवी यानी रिमोटली ऑपरेटेड वेसल को पानी के अंदर भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन का कहीं पता नहीं चला। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर सता रहा था, क्योंकि सबमरीन में जो ऑक्सीजन था वो केवल 96 घंटे के लिए था, यानी 4 दिनों के लिए था और वो 4 दिनों में 3 दिन बीत चुके थे।
लेकिन जो यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम थी वो हार नहीं मानी। गुरुवार को दोपहर 12 बजे यानी इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 9:30 बजे आरओवी जो कि टाइटैनिक के पास पहुंच चुके थे, उसने टाइटन की पूंछ का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ दिखा। जो टाइटैनिक के मलबे को देखने गई थी, अब उसका मलबा पूरे दुनिया का हेडलाइन बना हुआ है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो सबमरीन था वो पानी का प्रेशर को झेल नहीं पाया और समुद्र गहराइयों में ही फट गया। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ओशियन गेट की सेफ्टी पर भी बहुत सारे सवाल खड़ा होने लगे। ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस, जो कि इस मौत के सफर में अपनी जान गंवा बैठे, उन्होंने खुद 2021 में कहा था कि टाइटन बनाने में उन्होंने कुछ रूल तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं, एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। वो इस इंडस्ट्री में कुछ नया करना चाहते थे, नया इनोवेशन करना चाहते थे, इसीलिए वो स्टील की जगह पे स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का यूज करे। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से लेकर 10,000 PSI पर चेक किया गया था, जिसमें वो पास भी हो गए थे। पर एक्सपर्ट का कहना है कि समुद्र में हजारों तरह की ताकतें होती हैं, उसमें पानी का प्रेशर तो होता है, साथ में लहरों का जो प्रेशर होता है वो भी होता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अंधेरे में कोई पत्थर टकरा गया हो, या फिर कोई समुद्र का कोई जीव हो जो उनसे टकरा गया हो और टाइटन फट गया हो। कुछ भी हो, लेकिन टाइटन की तबाही का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वो कार्बन फाइबर से बना हुआ था। लेकिन दूसरी वजह उसमें मौजूद क्रैक भी था। जी हाँ, उसमें क्रैक भी पहले से था। टाइटन सबमरीन में 2019 में कॉर्ल स्टैनले नामक एक बिजनेसमैन थे, उनको भी ले गई थी। उस समय भी टाइटन को ओशियन गेट के सीईओ थे, वही ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि जब उस समय वो समुद्र गहराई में जा रहे थे तो जो टाइटन था उसके बॉडी से क्रैक की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उस समय इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिए, क्योंकि उसको ओशियन गेट के सीईओ जिन्होंने खुद उस सबमरीन को डिजाइन किए थे उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद सीएनएन को बताया कि शायद यह आवाज़ उस बात की वार्निंग थी कि जो टाइटन है पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन का जो बॉडी था उसे पहले से ही क्रैक होना शुरू हो गया था। 2018 में ओशियन गेट के एक एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने टाइटन के कार्बन फाइबर बॉडी होने के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनका कहना था कि कार्बन फाइबर बॉडी होने के चलते जब ये पानी का प्रेशर नहीं झेल पाएगा और फटेगा तो मात्र कुछ ही मिलीसेकंड पहले पता चलेगा कि ये फटने वाला है। और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि इसको वो फटने में मात्र 0.3 सेकंड ही लगा होगा। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।